जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच में एक ऐसा महत्व का समय हिस्सा होता है और वह होता है जीवन। जीवन के द्वारा ही जन्म की सफलता और जीवन के द्वारा ही मृत्यु की मंगलमयता, और उससे इन विषयों में संस्कारों से जुड़ने वाला है जैन धर्म। हालांकि हर धर्म के पीछे यही बात होती है, कैसे स्वयं का भला हो, कैसे औरों का भला हो, ऐसी कल्याणकर जिंदगी जी सकते हैं वे मानव अपने आप को महामानव भी बना सकते हैं। ऐसे में कल जो आयोजन हुआ युवाओं के लिए, उसमें कई युवा कई संजोगों के वजह यहाँ नहीं पधार सके। मेरा उन सभी युवाओं के प्रति एक संदेश है, अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ों का स्मरण अवश्य रखना चाहिए। मैं जो शब्द को लेकर के ऐसी 9 चीज़ों का उल्लेख कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है, सबसे पहले तीर्थ है जन्मदाता माता पिता। हमें कभी भी उनके एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में कई प्रकार की संस्कारिता बदल चुकी है, बदल रही है। उसमें विशेष कारण ये होता है कि आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर इन तत्वों का विशेष समावेश नहीं किया गया है, इसलिए उनको ये लग रहा है कि हम कल्चर से जुड़े हुए जो बातें प्राचीनता से चल रही है, जो पूर्व काल से चल रही है, उनसे दूर रह कर के भी अपने आप को विशेष मान रहे हैं। लेकिन हकीकत में हम जितना ब्लेस से जुड़ेंगे इतना ही अपने जीवन में प्रॉब्लम को लेस कर सकेंगे। सबसे पहली बात है जन्मदाता माता पिता। दूसरी बात है जीवन को संस्कार देने वाले होते हैं गुरुदेव। अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु को अपने गुरु के रूप में स्थापित करना चाहिए। जहाँ वसंत है वहाँ पर वसंत है, जहाँ पर गुरु है वहाँ पर आध्यात्मिक जीवन शुरू है, और ऐसा जीवन ही जगत के लिए वरदान बन सकता है, जिसके अंदर दूसरों की भलाई करने की भी प्रेरणा दी जाती है। तीसरी बात है, अपन सभी जैन धर्म से जुड़े हुए, तो एक ही मात्र ऐसा जैन धर्म है जो जाति पाति से पर है, जिसके अंदर हर किसी को जैन बनने का अधिकार है। जो अपने आप को जीतने की कोशिश करे वो जैन है, और उनको माने वो जैन है। तो उनकी आज्ञाओं का पालन, मतलब तीसरे नंबर का जो है जैन आज्ञा पालन। ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ने का एक विशेष तरीका है परमात्मा की पूजा। जैन पूजा पद्धति एक अलग पद्धति है, जिसके अंदर जैन परमात्मा की मूर्ति ट्रायंगल शेप की होती है, पिरामिड शेप की होती है, जिसके अंदर अधिकतर स्टोरेज पावर होता है। हजारों भक्त जो अपनी भावनाएं प्रस्तुत करते हैं उस पिरामिड शेप की प्रतिमा में स्टोर होती है, और परमात्मा की पूजा करने वाला टच करने वाला उसको अपने जीवन के साथ जोड़ सकता है बाय पॉजिटिव थिंकिंग। इफ़ यू कैन टच यू कैन फील द एक्सपीरियंस। यहाँ पर जैन पूजा ये भी एक महत्व का कर्तव्य है। उसके बाद का एक संदेश है, जहाँ भी जैन होते हैं, जहाँ भी जीव दया का कार्य होता है, अपने आप जुड़ा हो जाता है। अबोल प्राणी जिनकी कत्ल लाखों की संख्या में हो रही है, भगवान महावीर का संदेश है जियो, जीने दो, और ज़रूर पड़े तो अपनी जान का भोग दे करके भी दूसरों को जिलाने की कोशिश करो। ऐसे में जीव दया का जब भी कार्य होता है, प्राणियों को बचाने का जब भी कार्य होता है, जैन लोग अपनी संपत्ति का सदुपयोग हमेशा करते थे और करते रहेंगे। ये कर्तव्य को आप युवा भी कभी नहीं भूलें, जब भी मौका आवे इस कर्तव्य को अदा करें। 5वीं बात है जैन बायोलॉजी की, उससे जुड़ी हुई बात है जमीकन त्याग। वैसे तो गीता के अंदर कहा गया है तामसम वर्जेत, वैसे वेद के अंदर कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, वैसे पुराणों के अंदर कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है, दूसरों का कल्याण करने से उनका पुण्य होता है। ऐसे ही मार्कंडेय नाम के ऋषि ने कहा अस्तम गते दीवाना थे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। तो रात्रि भोजन के त्याग है। वैसे गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सूर्य देवता आप हमारी बुद्धि को प्रचोदित करो। इसका मतलब ये होता है सूर्य के रहते हमारी बुद्धि का विकास होता है, सूर्य के जाते हमारी बुद्धि का विनाश होता है। इसलिए आज जितने भी अच्छे कार्य है वो सूर्य की उपस्थिति में सनराइजिंग के बाद हो रहा है, और जितने भी इविल वर्क्स है वो लगभग सनसेटिंग के बाद होते हैं। जैनिज्म में बात को बहुत महत्व दिया गया है। और रात्रि भोजन के त्याग के जैसे जमीकन का त्याग, जहाँ सनरेज नहीं पहुँचती है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, ऐसी जमी के भीतर हुई चीज़ों का त्याग करता है, त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है। आप भी सब जानते हो इस दुनिया में गुनापात्र लोगों को अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति कहे जाते हैं, तो जमीकन भी अंडरवर्ल्ड की चीज़ है।
उसको खाने से ताकत कदाच बढ़ती होगी, परंतु मानसिक शक्ति के अंदर एक विरोधाभास पैदा होता है। अधिकतर रात्रि भोजन करने वाले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से और अधिकतर जमीकन खाने वाले सेक्स से और एंगर से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, ऐसा साइकोलॉजी का विधान है। मैं 7वीं बात करूँगा, जाप। हमें अपने अपने इष्टदेव का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें डिवाइन एबिलिटीज़ का और यूनिवर्सल पावर्स का विशेष अनुभव होता है। अपने जीवन में ऑलवेज वी हैव टू ट्राई फॉर बेस्ट एंड वी हैव टू रेडी फॉर वर्स्ट। जीवन के अंदर कभी भी आपत्ति आ जाए तो ऐसी दिव्य शक्तियाँ जिससे अपन यदि कनेक्टेड होंगे, रिलेटेड होंगे, तो ऐसे अवसर पर अवश्य उनकी अनुभूति होगी और हमारे जीवन में मिरेकली हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन कॉर्ड हमारा हमेशा बना रहे, इसलिए ऐसी डिवाइन शक्तियों से जुड़ने के लिए इष्ट का जाप ये प्रबल उपाय। आप सभी युवाओं से मेरा खास अनुरोध है, अपने जीवन में परमात्मा की ओर से प्रतिदिन हमें 14 से 40 मिनट की भेंट मिलती है, उसमें से 1% वी हैव टू यूज़ फॉर आवर सेल्फ। हमें मात्र 14 मिनट ही परमात्मा के जप में अवश्य जोड़नी चाहिए। 8वीं बात है, जिस धर्म से जिस शासन से हम जुड़े ऐसे शासन की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। और 9वीं बात है, जैन मात्र अपने लिए नहीं जीते, जैन का मंत्र नींव का मंत्र है सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम। एक जैन को जन्म से संस्कार दिए जाते हैं कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े हमारे सभी के ऊपर, हमारी पूरी जीवनी के ऊपर सभी के उपकार है। जैसे कि कपड़े हमारे कोई सीते हैं, चप्पल हमारी कोई बनाते हैं, चश्मा हमारे कोई बनाते हैं, बुके हमारी कोई बनाते हैं, माता पिता विद्या गुरु ऐसे अनेक व्यक्तियों का हमारे पर एहसान है। इसलिए हमेशा के लिए जैन के अनुयायियों को उनके माता पिता के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा और जैन गुरुओं के द्वारा यही सिखाया जाता है कि सर्वमंगल मंगल्यम और सर्व कल्याण उत्तर जैन शासन है। इसलिए जब भी सबका मंगल में, सभी के मंगल में अपना मंगल है, सबके कल्याण में अपना कल्याण है। जैन गुरुदेव ये बात को इसी प्रकार से करते हैं। मैं भी ये कहूँगा कि वर्ल्ड इज ए कंपनी, वी ऑल आर शेयर होल्डर्स इन द लॉस ऑफ कंपनी, आवर लॉस इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, आवर प्रॉफिट। इसलिए दुनिया की भलाई में हमारी भलाई है, ये सोचते हुए जब भी जन कल्याण का कार्य हो उसमें अवश्य जुड़ना चाहिए। आप सभी देख रहे हो, जब भी दुनिया में आपत्तियाँ आई है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा है, चाहे जल संकट है, चाहे कोरोना है, ऐसी हर चीज़ के अंदर जैन हमेशा सबके साथ जुड़ करके भगवान महावीर के नाम पे सर्वमंगल और सर्व कल्याण की प्रवृत्ति में आगे रहते हैं। मेरा धर्म है, आपका धर्म है इसलिए नहीं, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियों की वजह से जैनम जयति शासनम का नारा ये हमारा सभी का नारा है। ऐसे सब संदेशों के लिए पुनः याद कराऊंगा, जन्मदाता माता पिता, जीवन कल्याण कर संस्कार दाता गुरुदेव, जिन आज्ञा का पालन, जिन पूजा, जीव दया, जमीकन त्याग, जाप, जिन शासन सेवा और जन कल्याण, इन नवनिधि के साथ आप सभी जुड़े रहना। आपका जीवन सफल हो, मिले हुए जन्म को अच्छे जीवन के द्वारा हम सार्थक करेंगे और इसी प्रकार हम जीवन भर जिएंगे। तो कहा गया कि हमें जीवन की अंतिम सांस तक सभी की भलाई के लिए जीना है, सभी की भलाई ही हमारे जीवन की सच्ची में भलाई है। ऐसा जीवन आप जिए, जीवन को सफल करें, यही मेरी ओर से आशीर्वाद। धर्म लाभ सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासन। जी आपका नाम? रतन वडेरा। बताइए, जो अभी आपने आयोजन किया था उससे आपको क्या लाभ हुआ, उसको आगे किस तरीके से आप लेके जाना चाहते हैं? हमारा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य एक ही था। गुरुदेव वैसे भी जहाँ जहाँ चतुर्मास रहते हैं प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन करते हैं और ऐसे करते करते हमारे संघ में जब चतुर्मास हुआ, यहाँ सूरत में युवा वर्ग ज़्यादा रहता है और जिन शासन का अनुसरण करे, जैनत्व की उसमें भावना जागे और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर युवा से जो बीज अंकुरित हो, ऐसे राह भटके नहीं जीवन में, ऐसे इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन से हमें जो कई चीज़ों का ज्ञान हुआ और कई नए युवा इस कार्यक्रम में जुड़े। तो इस कार्यक्रम के पश्चात में जो जीवन की सार्थकता है, जीवन का जो यहाँ जो युवा अपने जीवन में अनुसरण में किसी भी प्रकार से गलत रास्तों पे न जावे और धर्म के प्रति जागरूक रहें और गुरुदेव का उनके साथ में मिलना और गुरुदेव से उनकी बातचीत होने के पश्चात उनके जीवन में एक धर्म का जो वातावरण आवे, तो आने वाले समय में उनका जीवन भी औरों के लिए, अपने लिए एक आनंदमय बने और परमात्मा की आज्ञा का पालन हो। इसी उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे मन में एक भावना हुई
कि इस प्रकार के बार बार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो इस वर्तमान स्थिति में इस तरह के जो युग में धर्म को जिंदा रखना है, तो सबसे पहली बात है कि युवा वर्ग में अगर बीज अंकुरित होंगे तो ही धर्म की रक्षा होगी और उनका भी जीवन और परमात्मा के बताए हुए अनुसरण से चलेंगे तो सबके लिए वो आने वाले समाज के लिए भी हितकारी होगा। जी, आपका नाम? सुभाष वडेरा। जी, कल का जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें कौन कौन लोग उपस्थित थे, जैसे किस किस वर्ग के उपस्थित थे अधिकारी? गुरु भगवंत से जुड़े हुए मालानी भाटीपा क्षेत्र के सभी गुरु भक्त जो आज देश के प्रत्येक कोने में व्यवसायरत है तथा साथ में गुरुदेव के दिए संस्कारों को भी लेकर धर्म प्रभावन अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसमें कौन कौन उद्योगपति है, सीए है, किस वर्ग के लोग शामिल हैं? उनमें प्रशासनिक सेवाओं में भी है, सेवारत है, उद्योगपति भी है और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी लोग हैं। जैसे जितेंद्र जी मालू पंजाब में आईपीएस है वर्तमान में, वो गुरुदेव के परम भक्त थे। वडोदरा में मांगीलाल श्रीमाल जो आज लेक्चरर के पद पर है और हमारे भरत भाई सिंघवी यहाँ पर जो महावीर इंटरनेशनल क्लब के अध्यक्ष है। इस तरह से काफ़ी भक्त और बाड़मेर के मुकेश जैन जो एडवोकेट के पद पर कार्यरत है। इस तरह से अनेक युवा जो गुरुदेव से जुड़े हुए थे वो काफ़ी क्षेत्रों से आए थे।